9 साल का एक बच्चा न्यूज़पेपर बेचा करता था, वो भी सिर्फ एक टाइम के खाने के लिए। कोई सोच भी नहीं सकता कि यही लड़का एक दिन रोल्स रॉयस बनाएगा। रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे प्रीमियम और लग्जरी कार्स बनाता है और दुनिया के सभी लोग रोल्स रॉयस खरीदने का सपना देखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जिस बंदे ने रोल्स रॉयस बनाई उसका बचपन पूरी तरीके से गरीबी और स्ट्रगल्स में गुजरा था। तो कहानी शुरू होती है सन 1863 में। हेनरी रॉयस एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। सिर्फ 4 साल के थे जब उनके फादर का बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया था और तो और उनका पूरा परिवार सड़क पर आ गया था। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। जब हेनरी 9 साल के थे तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। उनकी मदर को मजबूरी में नौकरानी की जॉब करनी पड़ी थी और तो और हेनरी ने न्यूज़पेपर तक बेचना शुरू कर दिया था। उनका फ्यूचर पूरा अंधेरों से भर गया था। पर जब वो ठीक 14 साल की एज में थे तब कुछ बदला। उनकी एक रिलेटिव ने हेनरी का पोटेंशियल देखा। वो उन्हें रेलवे में अप्रेंटिस बनवाने ले गई। अगले कुछ साल हेनरी ने दिन रात मेहनत की, किताबें पढ़ी, फैक्ट्री में काम किया और मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी स्किल्स मास्टर की। फिर 17 साल की उम्र तक वो एक स्किल्ड मैकेनिक बन चुके थे। ठीक 21 साल में वो मैक्सिम वेस्टर्न नाम की एक कंपनी में इंजीनियर की जॉब कर रहे थे। लेकिन कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और रॉयस के पास दूसरी जॉब से कोई ऑप्शन भी नहीं था। पर फिर उन्होंने कुछ और सोचा। मैनचेस्टर नाम की सिटी में अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल कंपनी शुरू कर दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 पाउंड की सेविंग के साथ। और उस कंपनी का नाम रखा FH रॉयस एंड कंपनी। स्टार्टिंग में उन्हें जो काम मिला वो करते गए, चाहे वो सिलाई मशीन रिपेयर करना हो या इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करना हो। और उस टाइम लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही थी। तो फिर रॉयस ने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर्स और डोरबेल्स बनाना भी शुरू कर दी और ये उनके बिजनेस का काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका था। फिर साल 1900 तक उनका एनुअल रेवेन्यू 20,000 पाउंड क्रॉस कर गया था और ठीक 38 की एज में उनकी एक हैप्पी फैमिली थी और वो एक नई फैक्ट्री बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फिर साल 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज यूके के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में घुस गई थी। देन प्राइस वॉर स्टार्ट हुआ और डिमांड पूरी तरीके से नीचे गिर गई और फिर धीरे धीरे रॉयस का बिजनेस गिरने लगा और हेल्थ भी बिगड़ गई। डॉक्टर ने रॉयस को बोला कि फ्रेश एयर लेना शुरू कर दो और एक कार ले लो। फिर उसके बाद रॉयस ने कुछ समय के लिए अपने बिजनेस से ब्रेक लिया और एक फ्रेंच कार खरीदी। पर वो कार काफी ज्यादा नॉइसी थी, ब्रेक्स खराब थे और ओवर हीटिंग के इश्यूज भी थे। रॉयस जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए ये कार बिल्कुल बेकार थी। तो फिर उन्होंने खुद से ही उस कार में मॉडिफिकेशंस करना स्टार्ट कर दिए। मॉडिफिकेशंस करते करते उन्होंने कार का पूरा डिजाइन ही बदल दिया और ये डिजाइन असली कार से काफी ज्यादा बेटर थी। फिर तब जाकर उनको एक न्यू आइडिया आया कि क्यों ना अपनी खुद की कार बनाई जाए। फिर उन्होंने एक टीम बनाई और अपनी फर्स्ट कार डिजाइन करना स्टार्ट कर दी। पहली कार जो उन्होंने बनाई वो थी 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली। ये कार स्मूथ, साइलेंट और काफी रिलायबल थी। फिर 1 अप्रैल 1904 को टेस्ट हुआ और बिना किसी परेशानी के वो कार 50 किलोमीटर चल गई। फिर रॉयस ने इसी मॉडल की 2 और कार्स बनाई, टेस्ट किया और फिर और तेजी से इम्प्रूव किया। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास मास डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बिल्कुल नहीं था। फिर ठीक उसी समय एंट्री होती है चार्ल्स रोल्स की। रॉयस एक एग्जीबिशन में अपनी कार्स दिखा रहे थे। रोल्स ने देखा और वो इम्प्रेस हो गए। रोल्स एक हाईली सक्सेसफुल मोटर ट्रेडर थे और वो एक लग्जरी ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर ढूंढ रहे थे। रोल्स ने रॉयस से मिलकर ये कहा कि मुझे दुनिया का बेस्ट इंजीनियर मिल गया। दोनों ने अपने बीच पार्टनरशिप डिसाइड की और फिर कार का नाम हुआ रोल्स रॉयस। मार्च 1906 में रोल्स रॉयस लिमिटेड ऑफिशियली लॉन्च हुई, जिसके काफी सारे मॉडल्स लॉन्च किए गए थे। उनकी वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी रेसिंग में पार्टिसिपेट करना। आइसल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी जैसे इवेंट्स में रोल्स रॉयस ने जीत हासिल की, काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए और फिर धीरे धीरे ब्रांड स्टैब्लिश होना शुरू हो गया। पर उनकी बेस्ट कार अभी आना बाकी थी। सन 1906 के एंड में लॉन्च हुई 50 HP और 6 सिलेंडर कार जिसका कलर था सिल्वर और उस कार का नाम दिया गया सिल्वर गोस्ट। कंपनी ने इसकी रिलायबिलिटी दिखाने के लिए 24,000 किलोमीटर का एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया था और सिल्वर गोस्ट दुनिया की मोस्ट लग्जूरियस कार बन गई। चाहे किंग्स हो, क्वीन हो या इवन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, सब इस कार को चलाना चाहते थे। पार्टनरशिप का ये डिसीजन रोल्स और रॉयस के लिए जैकपॉट साबित हुआ। पर फिर एक ट्रेजेडी आई। चार्ल्स रोल्स को फ्लाइंग का क्रेज था। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फायर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे और वो एयरक्राफ्ट टेक्निकल इश्यूज की वजह से क्रैश हो गया। रोल्स सिर्फ 32 के थे और वो यूके के पहले इंसान बने जो एयर क्रैश में मारे गए। कंपनी को काफी बड़ा इमोशनल झटका लगा और फिर ठीक 1911 में रॉयस की हेल्थ भी खराब हो गई। डॉक्टर्स ने बोला कैंसर है। फिर सर्जरी हुई। डॉक्टर्स ने बोला कि आपको 3 मंथ्स लगेंगे रिकवर होने में। लेकिन फिर सडनली मिरेकल हुआ और रॉयस रिकवर हो गए। रॉयस ने सिल्वर गोस्ट पे और काम किया और उसको और अपग्रेड किया। ग्राउंड क्लियरेंस एंड सस्पेंशन दोनों पे काफी स्ट्रॉन्ग काम किया। फिर कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ऊपर जाने लगे और फिर 1913 में उनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड क्रॉस कर गया। फिर ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान बन चुका था। लेकिन अचानक से 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई और लग्जरी कार्स की डिमांड गिर गई। रोल्स रॉयस को लगता था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने फाइट बैक किया, मिलिट्री से बात की और सिल्वर गोस्ट को आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया।
8 mm स्टील प्लेटिंग और मशीन गन लगाई गई। डेजर्ट में, स्पाई मिशंस में और इंजर्ड सोल्जर्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया गया। एम्बुलेंस वर्जन भी बनाया गया विद लाइट्स, स्ट्रेचर्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। फिर रोल्स रॉयस को एक आइडिया आया कि ब्रिटिश एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट इंजन की काफी जरूरत है। फिर सन 1915 में उन्होंने अपना पहला एरो इंजन बनाया जिसका नाम था ईगल। लाइट वेट, एफिशिएंट और सुपर रिलायबल। ब्रिटिश एयरफोर्स ने सीधा 500 ऑर्डर्स दे दिए और फिर उसके बाद आया हॉक, फिर फैल्कन और कॉन्डोर। इन सब ने ब्रिटेन की एयर पावर को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। फिर जब 1918 में वॉर खत्म हुआ, उसके बाद 15 साल रोल्स रॉयस ने कार और एरो इंजन दोनों पे काम किए। उन्होंने एक छोटी और अफोर्डेबल कार लॉन्च की जिसका नाम था 20, बट वो सक्सेसफुल नहीं रही। फिर 1925 में कंपटीशन बढ़ गया। बेंटले और कैडिलैक जैसे ब्रांड्स मार्केट में आना शुरू हो गए, तो रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस किया और लॉन्च की फैंटम, वो भी 4 व्हील ब्रेक्स और बेटर परफॉर्मेंस के साथ, जो कि काफी ह्यूज हिट रही। और फिर फैंटम 2 भी आई। 1931 में बेंटले बैंकरप्ट हो रहा था। रोल्स रॉयस ने उसको एक्वायर किया और बनाई एक नई कार, बेंटले 3.5L। एकदम रॉयल कॉम्बो था ये, लेकिन अफसोस हेनरी रॉयस इस कार को नहीं देख पाए क्योंकि 22 अप्रैल 1933 को उनका देहांत हो गया था। तब वो 70 साल के थे। रोल्स रॉयस ने उसके बाद कई अप्स एंड डाउन्स देखे, पर फैंटम 3, सिल्वर शैडो और गोस्ट जैसे आइकॉनिक मॉडल्स बनाते रहे। फिर 1960s में फाइनेंशियल इश्यूज आए और कंपनी का एविएशन और कार बिजनेस अलग हो गया। आज रोल्स रॉयस का कार डिवीजन BMW के अंडर है, पर रोल्स रॉयस का नाम आज भी लग्जरी और एक्सीलेंस का अल्टीमेट सिंबल है। आज भी रोल्स रॉयस ओन करना मतलब एक लेगेसी का पार्ट बनने जैसा है। अगर तुम चाहते हो कि और ऐसे हेल्पफुल वीडियोस तुम्हारे लिए आते रहे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, एल्गोरिथम के लिए वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना तुम्हें और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।